जय हिंद दोस्तों। मैं शाला स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो आज जो ये वीडियो है ये बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और जो भी एस्पिरेंट किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसे भी ये वीडियो शेयर कर देना। तो बहुत लोगों के डाउट रहते हैं कि मैडम टाइम टेबल क्या रखें, कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ें। उन्हें समझ नहीं आता है क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। बहुत ज्यादा इस चीज पर डाउट रहते हैं। आज ये सारी बातें आपको क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कि कितना टाइम हमको देना है। तो मिनिमम आप कम से कम 7 से 8 घंटा तो दिन में देना ही देना है। और ये तो मैं मिनिमम बता रही हूँ, अपनी तरफ से आप जितना टाइम दे सको, बस सोने का हटा के। अभी आपके पास 6-7 महीने हैं आराम से एग्जाम के लिए। तो अभी 6-7 महीने सब कुछ भूल के पढ़ाई में लग जाओ और अपनी तरफ से जितने ज्यादा आवर्स आप पढ़ाई को दे सको दो। क्योंकि ये 1 घंटा है 2 घंटा ऐसे सोच के पढ़ोगे कि हमें सिर्फ 1 घंटा पढ़ना है या 2 घंटा पढ़ना है 3 घंटा पढ़ना है, लिमिटेड सोच के चलोगे तो उसमें कुछ नहीं हो पाता है। ये मत देखो कि 1 घंटा हो गया है, हाँ 2 घंटा हो गया। टाइम का अंदाजा लगाओ मत, जितना आपसे हो सकता है, जितना आप में कैपेबिलिटी है उतना पढ़ने की कोशिश करो। और बच्चे को ये नहीं पता चलता कि पढ़ना क्या है, कहाँ से शुरू करें, कौन सा टॉपिक एग्जाम में आएगा। स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं। स्टूडेंट्स दिन भर पढ़ते रहते हैं, दिन से रात हो जाती है एक ही टॉपिक करते करते। बाद में क्या होता है कि एग्जाम में वो टॉपिक आता ही नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ी गलती है। आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है और टाइम का तो बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि 1 घंटा या 2 घंटा, जितनी आप में कैपेबिलिटी है उतना पढ़ो। तो आपको क्या करना है, कोई भी अगर आप सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं तो उसको पहले पढ़ना है, अच्छे से उसके नोट्स बनाने हैं, उसको तैयार करना है। जब आपको वो नोट्स सारे बन जाएं, आप उन्हें याद कर लो, आपकी समझ में आ जाए, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है हमारा, वो है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको लगाने ही लगाने हैं, क्योंकि ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कुछ सब्जेक्ट हमारे ऐसे होते हैं कि जिनमें हमारी प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जिसमें हमारा मैथ्स और रीजनिंग आता है। तो इसलिए रीजनिंग में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते करते ही आप में परफेक्शन आएगी। क्योंकि आपने जैसे सुना है ना, क्या बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यही वाली बात है कि आप जितना उनकी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, तो उतना ही आप परफेक्ट होते चले जाओगे, उतना ही टाइम आपको कम लगेगा फिर। क्योंकि आप क्या है, हैबिचुअल हो जाओगे उन क्वेश्चंस के, और उन क्वेश्चंस को आपको पता चल जाएगा कि एकदम देखते ही पता लगा लोगे कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं तो इससे आपको एक तो अंदाजा हो जाता है कि आपके एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऊपर से आप जब उनको लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि कितने टाइम में आप क्वेश्चंस कर पा रहे हो। अगर मान लो आज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो, आपने आज से ही शुरुआत करी है, आज आपको थोड़ा टाइम लगेगा करने में। मान लो आपको 3 से 4 मिनट एक क्वेश्चन को करने में लग गए, जबकि ये बहुत ज्यादा इतना नहीं लगने चाहिए। तो आगे से क्या होगा, आपकी जैसे आप हैबिट बनती जाएगी, क्वेश्चंस को करने की आपको तरीके समझ में आते जाएंगे, तो धीरे धीरे करके ये स्पीड जो है आपकी तेज होती चली जाएगी। बाद में आपका टाइम कम होने लगेगा। अभी आपको 3 से 4 मिनट लग रहे हैं, बाद में ऐसा भी टाइम आएगा करते करते कि आपको 1 से 2 मिनट में उस क्वेश्चन को कर दोगे। और फिर अगर और ज्यादा आप अपनी प्रैक्टिस में लाओगे क्वेश्चंस को, तो ऐसा भी टाइम आएगा कि आप 15 से 20 सेकंड में उस क्वेश्चन को कर दोगे। तो आपको 3 से 4 मिनट से लेकर आपको 15 से 20 सेकंड तक ही पहुंचना है। यही बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टाइम मैटर करता है हमारे एग्जाम में। क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं होते हैं, क्वेश्चन तो करना हर कोई सीख जाता है। उसी चीज को बार बार पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन करना तो सीख जाते हैं, इधर से सीख लिया तरीका या रट लिया कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि एग्जाम वही क्लियर कर पाता है जो टाइम मैनेजमेंट अच्छे से जानता है। तो टाइम मैनेजमेंट किससे हो पाएगी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट लगाने से। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने कहाँ से हैं, ये आज मैं आपको बताऊंगी। तो एक एक करके सारे सब्जेक्ट की हम बात करेंगे। आज जो है मैं आज रीजनिंग सब्जेक्ट लेकर चलने वाली हूँ। आपको रीजनिंग कहाँ से तैयार करनी है और कैसे तैयार करनी है। तो रीजनिंग में आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रीजनिंग इतना हार्ड सब्जेक्ट नहीं है और इसमें आप जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है उतना स्कोर कर सकते हैं।
आप इसमें फुल भी स्कोर कर सकते हैं, फुल स्कोर करते हैं बच्चे, क्योंकि इसमें तो मार्क्स कटवाने के कोई चांसेस ही नहीं है। तो आपको भी इस सब्जेक्ट को इस तरीके से तैयार कर लेना है कि मार्क्स इसमें कटे ही नहीं, क्योंकि ये हमारा मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो आपको कहाँ से तैयार करनी है, इसके लिए आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी ये किरण पब्लिकेशन की चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक है रीजनिंग की। इसे आप ले सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। इसके बाद आपको, अगर आपने ये बुक कर ली, तो इसके बाद किसी भी बुक को रीजनिंग की करने की जरूरत नहीं है। इस बुक में आपको सारे चैप्टर वाइज एंड सब टाइप वाइज अलग अलग सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जितने भी हमारे सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में आ चुके हैं। और दूसरी बात, ये किरण पब्लिकेशन हमको साथ में स्ट्रेटेजी देती है इस बुक को पढ़ने की। 75 डेज की इन लोगों के पास स्ट्रेटेजी है, जिसमें ये आपको बताएंगे कि किस दिन आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है और किस टॉपिक की ज्यादा वेटेज है, किसकी कम वेटेज है, किस टॉपिक को आपको ज्यादा टाइम देना है, कितने दिन में ये टॉपिक कवर कर लेना है। 75 डेज के अंदर ये आपकी रीजनिंग कंप्लीट करा देंगे विद रिवीजन। उसके अंदर रिवीजन भी है। तो कितना महीना हो गया, 1.5 महीने में आपकी रीजनिंग तैयार करा देंगे, और लगभग लगभग आपको सिर्फ 2 से 3 घंटा देना है एक दिन में। तो 2 से 3 घंटा अगर आप एक दिन में रीजनिंग को दे देते हैं, तो मान के चलो 2 2 महीने में आप रीजनिंग में बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये बुक ले लेनी है रीजनिंग की। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। ये हिंदी मीडियम में भी आती है, इंग्लिश मीडियम में भी आती है। मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जिससे भी आपको सुटेबल लगे वो आप परचेज कर सकते हैं। इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी बुक की स्ट्रेटेजी की, कि बुक को पढ़ना कैसे है। तो चलिए स्ट्रेटेजी देखते हैं। तो ये आपको पीडीएफ दिख रही होगी, ये हमारी इन्होंने 75 डेज की स्ट्रेटेजी दी हुई है। इसे चलिए थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है प्रैक्टिस 95 क्वेश्चंस डेली। इसमें इन्होंने बोला है कि 95 क्वेश्चंस आपको डेली करने हैं, जिसमें इन्होंने टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है कि 2 to 3 आवर्स पर डे। मतलब दिन में 2 से 3 घंटा आपको प्रैक्टिस करनी है, जिसमें आपको टारगेट रखना है 95 क्वेश्चंस का। तो ऐसे करते करते आप 75 डेज में सारे चैप्टर्स इसके कंप्लीट कर लोगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने चैप्टर्स का वेटेज दिया हुआ है। जैसे चैप्टर 1 15% का है, चैप्टर 2 3% का है। तो सभी चैप्टर्स इन्होंने बताया हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं कौन सा चैप्टर हमारा ज्यादा आता है एग्जाम में, तो आप उस चैप्टर की पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए ये फर्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा ये एनालॉगी और सिमिलरिटी का। इसका वेटेज इन्होंने दिया हुआ है 15%, जिसका इन्होंने टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है 9 डेज का। मतलब इसे हमें 9 डेज में कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर भी ये चैप्टर इन्होंने टाइप में बांटा हुआ है, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन इन्होंने अलग अलग दिए हुए हैं। जैसे आप टाइप 1 देख सकते हैं, देन ये हो गया टाइप 2 हमारा, देन आपको दिखेगा टाइप 3। इसी तरीके से सारे टाइप में क्वेश्चन बांटे हुए हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जो ऑरेंज वाला है ये हिंदी मीडियम बुक का है, और जो ये हमारा ब्लू वाला है ये इंग्लिश मीडियम बुक का है। यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि किस पेज नंबर पे कौन से टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे आप टाइप 1 का देख सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन इन्होंने दिया हुआ है 240 मिनट, और 2 दिन इन्होंने दिए हुए हैं, डे 1 एंड डे 2। मतलब कि एक दिन में आपको 120 मिनट इस टाइप को करना है। और मतलब एक दिन में आप कितने घंटे दोगे, 2 घंटे। तो मतलब 2 घंटे एक दिन में, 2 घंटे दूसरे दिन में। तो 2 दिन में इसको कंप्लीट कर लेना। सेम ऐसे ही आपको टाइप 2 में दिख रहा होगा, ये नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इसमें भी आपको 240 मिनट में इसको कंप्लीट करना है, मतलब 2 दिन के अंदर इस टाइप को कंप्लीट करना है। तो आगे भी आप देख सकते हैं, ऐसे करते करते टाइप 5 पे आप आ जाओगे इस चैप्टर के, जो है हमारा मिसलेनियस। मिसलेनियस में हमारे सारे मिक्स क्वेश्चन हो जाते हैं और थोड़ा हार्ड हो जाते हैं। इसमें आपको टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है 60 मिनट का। डे 9 हमारा चल गया है, मतलब 1 घंटा आपने डे 9 में टाइप 5 मिसलेनियस को दे दिया। फिर लास्ट में ही डे 9 के अंदर 120 मिनट आप रिवीजन को भी दोगे। तो रिवीजन के लिए भी इन्होंने इसी में टाइम दिया हुआ है। मतलब आपको कुछ अलग से 75 डेज में रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, बाद में आप अपना रिवीजन कर सकते हो, साथ साथ ये रिवीजन कराते रहेंगे। ऐसे ही सेकंड चैप्टर ब्लड रिलेशनशिप का हो गया। इसकी वेटेज आप देख सकते हैं 3% है, टाइम ड्यूरेशन 2.5 डेज है। 2.5 डेज में इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। आप देख सकते हैं इसमें भी रिवीजन डे आपको दिया हुआ है आगे 2.5 डेज के अंदर ही।
तो इसी तरीके से इन्होंने सारे चैप्टर्स को कवर किया हुआ है। सभी चैप्टर्स के इन्होंने पहले टाइप बांटे हुए हैं, टाइप 1, टाइप 2, हर तरह के क्वेश्चन को अलग-अलग इन्होंने कराया हुआ है और टाइम ड्यूरेशन में बांटा हुआ है कि इस टाइम में, इस डे में आपको ये करना है। तो आपको खुद से कुछ इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि आज क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आप इस पीडीएफ से अपने जो है चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं और बहुत अच्छी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैंने इस पीडीएफ को पूरा एनालाइज किया है, तभी आप लोगों को मैं यहाँ बता रही हूँ। तो बहुत अच्छा इन्होंने शेड्यूल ये दिया हुआ है। अगर आप इसी शेड्यूल से चलते हैं तो 1.5 से 2 महीने में रीजनिंग आपकी बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। तो आपने इन लोगों की ये 75 डेज की स्ट्रेटेजी देख ली होगी। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप लोग ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ को आप देखिएगा और इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग ही अपनी बुक को पढ़िएगा। जब आप बुक मंगाएंगे तो इस पीडीएफ को अपने साथ रखिएगा और इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग, जैसे इस पीडीएफ में दिया हुआ है कि आज ये टॉपिक पढ़ना है और इतने टाइम में इसको करना है, तो उसी अकॉर्डिंग आप पढ़िएगा बुक को। तो आप देखोगे कि 2 महीने के अंदर बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे आप रीजनिंग में, और इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया बुक है। तो आज मैंने बताया था रीजनिंग के लिए कि रीजनिंग को कैसे करें। ठीक है, और आगे मैं जीएस, मैथ्स या फिर कंप्यूटर, जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं, एडब्ल्यू टीपीओ के साइंस की बहुत ज्यादा डिमांड है, इसकी भी मैं वीडियो लेकर आऊंगी जल्दी ही। तो आगे की वीडियोस में मैं इन सब्जेक्ट्स को भी बता दूंगी कि आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई मोटिवेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।